जातीय समीकरण आधार पर दोस्तों लालगंज लोकसभा सीट पर जो आजमगढ़ की लोकसभा दूसरी सीट है, वहां पर इस बार के लिए मुकाबला भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के बीच में घमासान होता है, क्योंकि इन दोनों के जो प्रत्याशी हैं वहां पर स्थानीय है और इसकी वजह से ये लोगों का वहां पर दलित वोटों का वर्चस्व है। और इस बार जो है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से एक सीट आजमगढ़ की दूसरी सीट लालगंज है, जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से संगीता आजाद वाल्मीकि ने जीती थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लालगंज बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। समाजवादी बसपा ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है और इस सीट पर जो जातीय समीकरण है वो एससी पक्ष में मजबूत है। और इसी कारण जो है संगीता आजाद सपा बसपा गठबंधन पे जीती थी, जिन्होंने भाजपा की प्रत्याशी नीलम सोनकर को हराया था 1,61,597 वोट से। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की तैयारी कर रही, तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने संगीता आजाद के टिकट पर कैंची चला दी दोस्तों। क्यों? क्योंकि वह चाहती थी कि लालगंज या आजमगढ़ से उन्हें टिकट मिले, यानी संगीता आजाद को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। और वह सीएम योगी उत्तर प्रदेश से मिल चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुकी दोस्तों। और इस मिलन के कारण मायावती बसपा प्रमुख ने उनके टिकट पर कैंची चलाई और उनके स्थान पर बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर इंद्रू चौधरी, उनको मैदान में उतारा। नए चेहरों को, उन्हें उस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की है और वर्तमान में संगीता आजाद वाल्मीकि को टिकट काट दिया, चेकआउट कर दिया, क्योंकि मायावती ने एक ट्विटर पर पोस्ट लिखकर बता दिया कि जो लोग पार्टी की विचारधारा बसपा के मूवमेंट बाबा साहब की विचारधारा से आगे चल रहे हैं या उनके खिलाफ चल रहे हैं, तो क्या उनको टिकट दिया जाए। तो इसी आधार पर बसपा प्रमुख मायावती ने उनका टिकट काट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में संगीता आजाद ने नीलम सोनकर को हरा दिया, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी लालगंज लोकसभा सीट पर नीलम सोनकर को जिता पाई, भगवा झंडा लहरा पाई, लेकिन अगले 2019 में फिर हार गई। तो उस सीट पर कैसा क्या है, जातीय समीकरण की बात करते हैं। यहाँ पर 19,76,000 वोट है, 4 विधानसभाएं हैं और उनमें लालगंज मेहरपुर विधानसभा पे दलितों का बोलबाला है, दलितों का बहुत ज़्यादा वोट है, यानी निर्णायक भूमिका दलित निभाते हैं। तो इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर नीलम सोनकर को दांव पर लगाया है। तो वहीं बसपा प्रमुख ने डॉक्टर इंद्रू चौधरी को मैदान में उतारा है। अब देखते हैं कि इस सीट पर जातीय समीकरण आधार पर दोस्तों लालगंज लोकसभा सीट पर जो आजमगढ़ की लोकसभा दूसरी सीट है, वहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला मीडिया सूत्रों का दावा है। लेकिन यहाँ पर हमेशा से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के बीच में घमासान होता है, क्योंकि इन दोनों के जो प्रत्याशी हैं वहाँ पर स्थानीय है और इसकी वजह से ये लोगों का वहाँ पर दलित वोटों का वर्चस्व है। और इस बार जो है भाजपा को एक बार फिर नीलम सोनकर को मैदान में उतारा है दोस्तों, और बसपा ने डॉक्टर इंदू चौधरी को मैदान में उतारा है, क्योंकि दोनों का टारगेट दलित वोट बैंक है। और लालगंज और मेहर नगर विधानसभा पर सबसे अधिक वोट बैंक दलित का है। ये किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम 2.5 लाख और यादव 2 लाख, राजभर 1,02,000 और खटीक 1,20,000, पासी 1,30,000, बैस 80,000 और ओबीसी 3 लाख। मेरा कहने का मतलब दोस्तों यहाँ है, अगर जो नीलम सोनकर हैं, अगर वह इस बार जो राजभर है और मुस्लिम है, खटीक है, पासी है, इन समुदाय को अगर रिकवर कर पाती हैं तो उनकी जीत दर्ज होगी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में योगी मोदी लहर थी, योगी मोदी लहर के बाद भी नीलम सोनकर बसपा के प्रत्याशी जो थी संगीता आजाद वाल्मीकि से हार गई। इस बार योगी मोदी लहर है, राम मंदिर का मुद्दा है। तो अब देखते हैं कि राम मंदिर, योगी मोदी लहर और सनातन में कितने लोग बहकर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। तो ये जो समुदाय है बैस, ओबीसी और पासी और यादव, अगर मुस्लिम
तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर मुस्लिम को छोड़कर अन्य समुदाय के लोग अगर नीलम सोनकर के पक्ष में आ जाते हैं तो नीलम सोनकर यहाँ से आसानी से जीत सकती हैं। लेकिन इंदिरा नूई के पक्ष में अगर दलित वोट बैंक अच्छे से उनका रिकवर करता है, समर्थन करता है, और यहाँ पर बाबा साहब की विचारधारा, बसपा की विचारधारा पर लोग भरोसा करते हैं, मायावती के 3-4 कार्यकाल का बेहतरीन कार्यकाल का भरोसा करते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर इंदु चौधरी को जीतने की संभावना है। और वहीं समाजवादी पार्टी ने यादव और मुस्लिम गठजोड़ को देखते हुए जो उन्हें पीडीए का नारा बनाया उसको देखते हुए दरोगा प्रसाद सरोज को मैदान में उतारा है। तो अब देखते हैं दोस्तों, दरोगा प्रसाद सरोज मुस्लिम 2.5 लाख, यादव 2 लाख और अन्य वोटों को अगर रुझाने में कामयाब होती हैं तो ये बीएसपी का खेल बिगाड़ सकती है, और बीएसपी का खेल बिगड़ेगा तो बीजेपी का प्रत्याशी यहां से जीतने में कामयाब होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऐसा मानना है, उत्तर प्रदेश लोकसभा की 80 सीटों में ऐसा मानना है कि बीएसपी प्रमुख जो एक ताकतवर पार्टी के रूप में थी, आज वह मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, और उस ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को और नुकसान समाजवादी को होने के चांस हैं। तो अब देखते हैं जो मायावती के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश की लालगंज अन्य लोकसभा सीट पर उतारे जा रहे हैं, तो उससे क्या असर पड़ता है, क्या ध्रुवीकरण होगा या प्रत्याशी जीतने में कामयाब होगा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में बात करें तो सपा गठबंधन, सपा बसपा का मजबूत गठबंधन के कारण बसपा प्रमुख मायावती 10 सीट जीतने में कामयाब, वहीं सपा 5 सीट जीतने में कामयाब हुई। तो ये गठबंधन होना था सपा भाजपा के बीच, लेकिन किसी कारण नहीं हुआ, और इसी का नुकसान समाजवादी बसपा को होना तय है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई गठबंधन ना करे, और इसी भारतीय जनता पार्टी के कारण ही बसपा प्रमुख मायावती ने गठबंधन नहीं किया, और ये गठबंधन ना करने का नुकसान उन्हें कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह वो गेम प्लान बना रही हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मजबूत है, बात कर लेते हैं अयोध्या फैजाबाद की, जहां पर सचिंदानंद पांडे को उतारा है, जो टिकट मांग रहे थे बीजेपी, भोला सिंह को टिकट दे दिया। तो अब उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती, उधर अंबेडकर नगर से रितेश पांडे बीएसपी के टिकट से सांसद थे, उनको पार्टी छोड़ने के कारण बीजेपी ने उन्हें अंबेडकर नगर से टिकट दे दिया। दोस्तों, तो ये रणनीति बसपा की है, कितनी कारगर होगी, उनका गेम चेंज प्लान, उनका सोशल इंजीनियर जो पिछले जमाने में चलता था, जो विधानसभा में चलता था, अब धीरे धीरे खत्म हो गया। तो इसके जो मायावती का कारण है कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग फेल हो रही है, पास हो रही है। 2019 में उन्हें रिस्पांस लिया, अच्छे 10 सीटें जीती। इस बार कितनी सीटें जीत पाएंगी, क्या बीजेपी को लीड दे पाएंगी, क्या समाजवादी को लीड दे पाएंगी, आपका क्या लगता है, अपना कमेंट दें। और यहाँ से आपको किसका रुझान अच्छा लगता है, क्या डॉक्टर इंदु चौधरी यहाँ से जीतेंगी, क्या जो नीलम सोनकर बीजेपी प्रत्याशी हैं, योगी मोदी लहर, राम मंदिर में ढह जाएंगे लोग। तो यहाँ का जो निर्णायक मतदाता है, दलित है और जो खटिक है और ये पासी है, ये लोग मिलकर यहाँ किंग मेकर की भूमिका, निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनका रुझान अगर राम मंदिर पर आस्था रखता है, योगी मोदी पर आस्था रखता है, तो यहाँ तो नीलम सोनकर का जीतना तय है। लेकिन अगर इन पर आस्था नहीं है तो यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी को हारना तय है। तो अब देखते हैं, जो 4 लाख यानी मुस्लिम यादव वोट शेयर है, वोट बैंक है, मुस्लिम 2.5 लाख और 2 लाख यादव है, इस पर जो दरोगा प्रसाद यादव सरोज यहाँ से कितने रिस्पांस ले पाएंगे, क्या बीजेपी को या बसपा को लीड दे पाएंगे। तो अपना क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, मेरे साथ जुड़ रहिए। TPN 20 न्यूज़, सुशील बाबू सागर हर जंग में आपके संग। अपना बेहतरीन कमेंट दीजिए, मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपको राजनीतिक लोकसभा से जुड़ी हर न्यूज़ आपको दूंगा। आपको क्या लगता है, मेरी न्यूज़ किस तरह लगती है, आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।